आज जो बाबू हम सबको जब पढ़ना है, बात नहीं करो वो जैन धर्म का इतिहास कि देखो ना भाई, हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोग ने क्या किया जी, बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जाना। बौद्ध धर्म, बात नहीं करो, कह रहे शांति से सुनो, ध्यान दो। बौद्ध धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बाबू संस्थापक कौन था वो जाना, उससे संबंधित जो जो बातें थी उन बातों को जाना। देखो रे बाबू, आज का जो हमारा जो क्लास 12 का चैप्टर 4 का जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म का इतिहास देखो जी। जैन धर्म में जो भाई देखो, जिस प्रकार इस्लाम धर्म में 1,24,000 के आसपास पैगंबर हुआ यानी परिवर्तक हुआ, और बाबू जिस प्रकार बाबू क्या हुआ जी, हिंदू धर्म में भी क्या हुआ, जैसे बाबू मान लो 5 पांडव हुआ, राम हुए, सीता हुए, रावण हुए, उसके बाद लक्ष्मण हुए, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान शिव जी हुए। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में भी बाबू जानते, जो पहला जो जैन धर्म का जो संस्थापक था वो बाबू था वो ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जो था कौन था, ऋषभदेव। इसको बाबू जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन देखो रे बाबू, और जो लेकिन देखो इसने बाबू क्या किया जी, इस धर्म को, बात नहीं करो, सुनो, इस धर्म को बाबू इसने नींव डाला, लेकिन बाबू इसने क्या क्या फैला नहीं सका सही से। उसको जो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए, यानी 23वें नंबर में जो गया बाबू, वो गया था कौन, आपका पार्श्वनाथ। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको कहा देगा क्वेश्चन कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका कौन था भैया, ऋषभदेव। 23वें नंबर के कौन थे, तो पार्श्वनाथ। अब थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ जी कौन थे। जो 23वें नंबर के थे, ये पार्श्वनाथ जी बाबू, इसका माना जाता है कि लगभग 250 ईस्वी साल पहले महावीर स्वामी से बाबू लगभग सुनो, महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले, महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले बाबू क्या हुआ था जी, आपका ये पार्श्वनाथ जी हुए थे। अब पार्श्वनाथ जी का जो बाबू थे भाई, इसके जो पिताजी का जो नाम था बाबू, आपका पिता काशी का नरेश अश्वसेन, इसके पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन, और इसका जो बाबू माता जी का नाम था वामा। माता जी का नाम क्या था, वामा था। लेकिन इसने क्या किया बाबू, 30 वर्ष की, सुनो, इसका जो वो पत्नी का नाम थी बाबू प्रभावती। इसका जो पत्नी का जो नाम थी कौन, प्रभावती। और इसने भी लगभग 30 साल की उम्र में वो अपना गृह त्याग किया था। तो सुनो, अभी तक में दीपक, अभी तक में बाबू हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू ये 3-4 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपका देगा, उम्मीद है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भाई जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव थे। लेकिन इसने शुरू किया था भाई, लेकिन इसने पूरा जो मेन जो मुद्दा तक जो बढ़ाया नहीं पाया था। 23वें नंबर के कौन थे, पार्श्वनाथ थे। कुल 24 नंबर तक में हुआ, जिसमें सुनो, तो देखो 23वें नंबर के कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी 250 ईस्वी पूर्व, लगभग 250 साल पहले महावीर स्वामी से भी थे। पार्श्वनाथ जी के जो पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन थे। जो काशी है ना बाबू, काशी जो बनारस जिसको कहते हैं काशी, इसी के नरेश का क्या था, बेटा था। और इसकी जो माता जी का नाम क्या था, वामा था, और इसका पत्नी का नाम क्या थी, प्रभावती थी। और इसने भी लगभग 30 साल की उम्र में बाबू इसने भी क्या किया था, गृह त्याग किया था। इन लोग दोनों ने बाबू क्या किया जी, देखो भाई, इन लोग दोनों ने बाबू क्या किया, प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मेन जो बाबू संस्थापक था, मेन जो बाबू जो इसको वास्तविक रूप से स्थापित किया, जो 24वें नंबर के थे, वो थे महावीर स्वामी। अब सुनो, महावीर स्वामी जी कौन थे। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। किस ग्राम में, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। देखो भाई, उस समय बाबू जानते हो, ये बाबू अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर का एरिया पड़ता है। ये जो जिला भी फिलहाल कहाँ पर, मुजफ्फरपुर जो बिहार है ना जी, अब इसका हिस्सा
पड़ता। उस समय क्या था जी, ये वैशाली का बाबू हिस्सा में पड़ता था। उस पर देखो रे बाबू, इसका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर का कुंडग्राम या कुंडल वन एक ही चीज है, एक ही चीज है, कुंडल वन या कुंडग्राम, ठीक है। तो ये सुनो, इसका जो वास्तविक जो रियल जो नाम था बाबू क्या था भाई, ये वर्धमान था। वास्तविक नाम इसका क्या था, वर्धमान था। फिर सुनो, इसका जो बाबू जो माता जी का जो नाम था भाई, यशोदा था, यशोदा था। इसके जो बाबू जो सॉरी, इसके माता जी का नाम, पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा था, और माता जी का नाम बाबू त्रिशला थी। माता जी का नाम यशोदा, माता जी का नाम भैया ये जंत यशोधरा बाबू उसका हुआ, लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी बोल रहे हैं, महावीर स्वामी, ठीक है। तो और इसका जो माता जी का नाम क्या था भैया, इसके माता जी का नाम क्या था, त्रिशला। सुनो, माता जी का नाम क्या था, त्रिशला था। और बाबू इसका जो पिताजी का जो नाम था बाबू, इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ थे। इसके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पता बाबू इसके पिताजी क्षत्रिय कुल के क्या थे, मुखिया थे। किस कुल के, क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। किसके, महावीर स्वामी के पिताजी। अब हमको मतलब कि जैसे 4 वर्ण में बताया था ना भैया, उसी में से एक देखो, हम लोगों ने बाबू अभी तक नहीं जाना कि भैया देखो कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो बाबू ऋषभ देव था। 23वें नंबर के कौन थे, कौन थे 23वें नंबर के, तो पार्श्वनाथ थे। उसके बाद पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। उसके माता जी का नाम क्या था भाई, वामा था। उसके पिताजी का नाम क्या थे भाई, अश्वसेन थे, ठीक। उसने लगभग 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया था। उसके बाद 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो आपका महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुआ, तो वैशाली, जो अभी फिलहाल ये जो जगह कहाँ पर पड़ता है, मुजफ्फरपुर का हिस्सा में पड़ता है। इसके महावीर का जो वास्तविक माने बचपन का नाम क्या था भाई, तो इसका वर्धमान था। ये सब बाबू आपका ऑब्जेक्टिव, इसलिए गौर करके इसको सुनो। इसका जो पत्नी का नाम क्या थी भाई, यशोदा थी। इसका बाबू जानते हो, इसका जो माता जी का नाम क्या था, त्रिशला था। इसका पिताजी का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था। किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के क्या थे, ये थे इसके पिताजी। अब बाबू हम सबको जानना ये है, ठीक है। इसके देखो रे बाबू, सुनो, ये भी बाबू पार्श्वनाथ की तरह, यह भी बाबू क्या किया था, 30 वर्ष की आयु में, सर इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था अनुज्या। इसका एक पुत्री थी, ठीक है। इसका एक पुत्री थी, उसका नाम था अनुज्या, अनुज्या, या इसको वो प्रिय दर्शना भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको प्रिय दर्शना भी कहा जाता है। और इसका बाबू जो दामाद था, इसके दामाद का नाम था राजा जमाली। इसका दामाद था किसका, आपका ये महावीर स्वामी का जो दामाद था, उसका नाम क्या था भाई, राजा जमाली। यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या हुआ, राजा जमाली हुआ। अब सुनो, इसने भी बाबू क्या किया जी, 30 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में पार्श्वनाथ की तरह क्या किया जी, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। कितने साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बाबू इसने क्या किया जी, गृह त्याग किया। और बाबू इसने क्या किया जी, उसके बाद समस्त इंद्रियों, उसके बाद 72 वर्ष की आयु में, ये पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में, ये पावापुरी जिसको कहते हैं, आज यूपी का क्षेत्र में पड़ता है, पावापुरी में क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, जिसकी मृत्यु हुई। कहाँ पर, 72 वर्ष की आयु में, कहाँ पर, तो पावापुरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर क्या हुआ, जिसका देहांत हुआ। और उसके बाद अब मरा भी कब, देहांत कब हुआ, तो 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में बाबू क्या हुआ, जिसका देहांत हुआ। उसके बाद बाबू जब इसने क्या किया बाबू, ध्यान दो, इसको बाबू जानते हो, इसको जिन कहते, क्या कहते हैं, जिन, जिन कहला। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या कहला भाई, ये जिन कहलाए। क्या कहलाए, जिन कहलाए। अब देखो रे बाबू, जैन धर्म के सिद्धांत, जिस प्रकार बाबू इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांत है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार है,
ठीक है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है। जैसे हमने आपको बताया था कि भैया 4 आर्य सत्य में क्या था कि सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इस्लाम धर्म में बात नहीं करो, इस्लाम धर्म में बाबू हमने आपको बताया था कलमा, हज, रोजा, नमाज, ज़कात। हिंदू धर्म में कितना था? 16 संस्कार था। ठीक उसी तरह बाबू आपका जी बात नहीं करो, उसी तरह बाबू आपका जैन धर्म में भी क्या थे भाई? आपका 5 क्या है जी? आपका 5 क्या है जिसका सिद्धांत है? सबसे पहले देखो भाई, जैन धर्म के सिद्धांत 5 सिद्धांत, जिस जैन धर्म के 5 सिद्धांत, ठीक है। 5 सिद्धांत जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर संस्थापक कौन था भाई? ऋषभदेव। 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ। अच्छा, वो कितने साल की उम्र में रील क्या था? 30 साल की उम्र में। अच्छा भाई, वो कहाँ? अच्छा, उसका जो पिताजी का नाम क्या थे? अशोक। सुनो, और 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन हुए जैन धर्म में? महावीर स्वामी। उसका जन्म कहाँ पर हुआ भाई? वैशाली जिला में, मुजफ्फरपुर का हिस्सा पड़ता है। कब हुआ था उसका जन्म? 540 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, उसकी पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा। अच्छा, उसका बेटी का नाम क्या था? अनुजया प्रियदर्शना। उसका दामाद का नाम क्या था? राजा जमाली। अच्छा भाई, इसने कितने साल की उम्र में विज्ञान त्याग किया था? 30 साल की उम्र में। अच्छा भाई, इसने भाई इसकी मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई? 72 साल की उम्र में, 468 ईस्वी पूर्व में, यानी पावापुर जो उत्तर प्रदेश में भी आपका फिलहाल पड़ता। अच्छा, एक मिनट बात, इसका माता जी का नाम क्या थी? त्रिशला। अच्छा, इसका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। उसका वास्तविक नाम क्या थे? वर्धमान था। अच्छा भाई, जैन धर्म के कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है। तो हम लोग बाबू 5 सिद्धांत को अभी क्या करना है, हम सबको जानना है। सबसे पहला जो बाबू देखो, सत्य। सबसे पहला सत्य है भैया, आपका बोलने से क्या? सबसे पहला सत्य है, ठीक है। नंबर 1, सबसे जो पहला बाबू जो जैन धर्म का 5 सिद्धांत में पहला बाबू क्या? सत्य है। इसमें कहा था देख भाई, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो इंसान को। और एक बात जान लो रे बाबू, एक झूठ को छुपाने के लिए जानता को 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और ये दुनिया क्या है पता है रे बाबू? हर एक कदम में बाबू जान तो कांटा, इसलिए हर एक बात, हर एक चीज को बात नहीं करो, सोच समझ करके बोलना है, ठीक है। सुनो, ध्यान दो। तो नंबर 1 बोला क्या? कि हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए। नंबर 2 वो अहिंसा, यानी कभी भी बाबू हिंसा मत करो। अहिंसा माने हिंसा मत करो। नंबर 3 जो बाबू इसका जो सिद्धांत है वो बाबू आस्ते। आस्ते माने बात नहीं, आस्ते। आस्ते माने चोरी ना करे। आस्ते माने चोरी ना करे, ठीक है। नंबर 4 बात नहीं, नंबर 4 जो बाबू है, अपने ग्रह माने संपत्ति का संग्रह गलत तरीके से ना करे। माने संपत्ति का संग्रह गलत तरीके से, प्रॉपर्टी संपत्ति का संग्रह गलत तरीके से ना करे। उस पर ब्रह्मचार्य। नंबर 5 ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य अपने इंद्रियों पर क्या करे? वश करे। सुनो, एक मिनट बात नहीं, ध्यान दो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जैन धर्म के सिद्धांत को लिखे, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। नंबर 1 सत्य, हमेशा सत्य बात नहीं करो, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। नंबर 2 अहिंसा, लेकर के डैश मारोगे, कभी भी बाबू अहिंसा माने हिंसा ना करे, किसी का कभी दिल ना दुखाए। नंबर 3 आस्ते, कभी भी चोरी ना करे। अपने ग्रह माने संपत्ति का संग्रह गलत तरीके से, गलत काम से ना करे। ब्रह्मचारी यानी अपने इंद्रियों पर वश करे। यह इंद्रिय माने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख बात नहीं कर, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 चीज पर क्या करें? आप वश करें, ठीक है।
अब रे बाबू देखो, अब जैन धर्म के जो है क्या कि सिद्धांत सुनो, जैन धर्म के क्या हुआ भाई, सिद्धांत भी दिए गए। ठीक है, तो जैन धर्म के सिद्धांत में से बाबू ये है कि 4 सिद्धांत है भाई। सिद्धांत तो 5 कैटेगरी था, सॉरी सिद्धांत, सॉरी सिद्धांत हमने बता दिया। अब बाबू देखो त्रिरत्न। ठीक है सुनो, त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न जो जैन धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न। ये त्रिरत्न क्या चीज है सुनो, त्रिरत्न का मतलब यह था भैया, जानते हो कि महावीर स्वामी ने क्या क्या कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए 3 बात को बल दिया। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा, सुनो बात नहीं करो, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए महावीर स्वामी ने जो बात को बताया, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए महावीर स्वामी ने जिन बातों को बताया, जिन 3 बातों को बताया, उन्हीं 3 बातों को त्रिरत्न कहते हैं। सबसे पहला बाबू जिसने बोला क्या भाई, कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। देखो अब इसमें बताया क्या कि सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान है। सच्चा जैसा बाबू हम लोग का जो मतलब जो इस्लाम धर्म में बाबू इस बात है कि सबसे पहले एक सूरा आता है, उसमें एकरा बिस्म रब्बे का लजे खलक खलक इंसानों मिन अलग। मैंने आप बता रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले आप अपने बच्चों को क्या करें, ज्ञान दे, शिक्षा दे, चाहे कोई भी तालीम हो आप उसको। इस्लाम धर्म में भी ये कहा गया है, हिंदू धर्म में भी बाबू सबसे पहले जो क्या किया गया है जी, जब बच्चे जब मतलब कुछ बड़े हो जाए तो सबसे पहले उसको क्या करे, शिक्षा दे। बिना शिक्षा का बाबू चाहे धार्मिक हो अथवा दुनियावी हो, आपको दोनों में से कोई एक शिक्षा आपको 100% आपको देना जरूरी है। एक तो नंबर 1 क्या भाई, सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न में शामिल किया गया। नंबर दूसरा जो बाबू इसने जो बाबू बताया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, इसका मतलब ये होता है, सम्यक दर्शन का मतलब ये हुआ बाबू सत्य में विश्वास, अर्थात सत्य अर्थात यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, यानी सत्य में हमेशा विश्वास करो। ठीक है, सत्य पर क्या करो जी, विश्वास करो, सत्य पर विश्वास होनी चाहिए। बात नहीं सुनो, हमेशा क्या होना चाहिए भाई, इंसान को सत्य पर क्या करना चाहिए जी, विश्वास करना चाहिए। उसके बाद सुनो, उस पर जो तीसरा जो त्रिरत्न में आता है, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण नंबर तीसरा जो क्या आता है भाई, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो, ध्यान दो। सम्यक आचरण का मतलब तो सच्चा आचरण होना चाहिए, यानी सुख दुख के प्रति, बात नहीं करो, सुख दुख के प्रति सब को बाबू ढलना पड़ेगा आपको। सुनो, भगवान को पता, ये सब पता नहीं। सुनो ध्यान दो, तो सुख और दुख दोनों को क्या करना है, तो आपको बैलेंस करके आपको चलना होगा। अब हमको रिपीट मारने दो। सुनो, हमने बताया जैन धर्म के कितने सिद्धांत, 5 सिद्धांत। जैन धर्म के कितने सिद्धांत, 5 सिद्धांत। सुनो, नंबर 1 बाबू हमने आपको बताया, जैन धर्म के पहला सिद्धांत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के सुनो कितने रत्न, त्रिरत्न। कितने रत्न, त्रिरत्न। त्रिरत्न में सबसे पहला क्या, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है। अब इन सारे चीजों को बाबू, अब सवाल है भाई कि ये धर्म धीरे धीरे भाई इसका देन क्या है। इस धर्म के लिए बाबू एक प्रसार के लिए भी बाबू, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में बाबू आपका सुनो, जिस प्रकार आपका बौद्ध धर्म में बाबू बौद्ध संगति हुई, प्रथम बौद्ध 4 संगति हुई थी ना जी। जैसे प्रथम बौद्ध संगति आपका कहाँ पर, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक उसी प्रकार बाबू जो जैन धर्म में भी क्या हुआ भाई, संगतियाँ हुई। ठीक है,
जैन धर्म में भी क्या हुआ, संगति हुई। तो सबसे देखो भाई, ध्यान दो, सबसे पहला देखो रे भाई, जो संगति जो हुआ महावीर स्वामी के भाई, देखो भाई श्वेतंबर, ध्यान दो, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति। सुनो, अब देखो ना भाई, प्रथम जैन संगति कब, कहाँ और कब हुई। तो देखो ना भाई, प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? स्थल यानी स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुआ था जी, आपका प्रथम जैन संगति हुई थी। ठीक है, उसको देखो रे बाबू, लेकिन देखो भाई, भद्रबाहु ने इसका विस्तार किया, मतलब विरोध किया, और यही से बाबू क्या हुआ जी, जैन धर्म बाबू 2 भागों में बट गया। जैन धर्म कितने भागों में बटा? इसमें श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर। सुनो, तो अगर आपसे भाई देखो, सुनो जी, हमने आपको एक बताया था कि हीनयान, महायान, वज्रयान, इस संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपका बौद्ध धर्म से। और श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर, इन दोनों का संबंध किससे है भाई? तो आपका जैन धर्म से। इसका कब से हुआ? जब प्रथम जब बौद्ध संगति हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति होने के बाद उसमें कुछ चीज को लेकर विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद वो भी जैन धर्म क्या हुआ, 2 भागों में बटा, एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर। अब हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, श्वेतंबर वाला कौन भाग हुआ और दिगंबर वाला कौन भाग हुआ, के क्या क्या देखना, श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर। सुनो, ध्यान दो, देखो जी, जब भद्रबाहु के नेतृत्व में, सुनो ध्यान दो, भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले कहलाए दिगंबर, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले, जो जिसका नेतृत्व बाबू भद्रबाहु ने किया था, दीपक सुनो, जिसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था, जिसका नेतृत्व किसने, भद्रबाहु ने किया था, वो कहलाए क्या आपका दिगंबर। और जिसका बाबू जो स्थूल भद्र ने किया था, हाँ स्थूल भद्र ने किया था, वो कहलाए श्वेतंबर। अब सुनो, हुआ क्या था रे बाबू, जानते हो कि दक्षिण भारत में क्या क्या था जी, 268 ईस्वी पूर्व में, सुनो ईस्वी, देखो ये हुआ क्यों, 268 ईस्वी पूर्व में, बात नहीं, 268 ईस्वी पूर्व में बाबू मगध में क्या था जी, भीषण अकाल पड़ा था। मगध में भीषण, बात नहीं, रुको ना शांति से, मगध में क्या हुआ था जी, भीषण अकाल पड़ा था। हुआ क्या, पहले थोड़ी समझो क्यों आखिर भैया ऐसा हुआ। तो 268 लेने लगभग महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 साल बाद क्या हुआ जी, भयंकर वो मगध में क्या हुआ था जी, मगध को जो आपका जो एरिया है, पटना, हाजीपुर, वैशाली, ये सब क्षेत्र, यहाँ पर भीषण बाबू अकाल पड़ा था। जब वो अकाल पड़ा ना जी, तो कुछ लोग क्या किया भाई, सुनो, ये चले गए कहाँ पर, आपका दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। और इसका नेतृत्व किसने किया भाई, भद्रबाहु ने किया। और जो मगध में रह गया, जो मगध में रह गया, किसके नेतृत्व में, आपका स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ये कहलाए क्या, श्वेतंबर। यानी जो मगध में रह गया वो कहलाए क्या, श्वेतंबर। इसका नेतृत्व किसने किया, स्थूलभद्र ने किया। जो बाबू चले गया कहाँ पर, दक्षिण भारत में, वो कहलाए क्या, दिगंबर। किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। क्यों किया, जब मगध में बाबू 200 साल बाद, जब महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 साल बाद जब वो मगध में भयंकर जब अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण भैया प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई रोक नहीं सकते हो, बाढ़, भूकंप, सुनामी, उस पर किसी का सुनवाई नहीं चलेगा बाबू। सुनो अब, और इसमें देखो जी, सुनो तो अब देखो रे भाई, इन लोग क्या करने लगे भाई, श्वेत वस्त्र धारण किया।
ये लोग जो क्या करते हैं भाई, श्वेत सफेद कपड़ा, ये लोग श्वेत वस्त्र ये लोग जो श्वेतंबर लोग कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र। जो दिगंबर जो लोग रहते हैं भाई, इन लोग क्या कह रहा है भाई, ये लोग नग्न रहते थे, इन लोग नग्न, ड्रेस ही ड्रेस, ठीक है, लंगा लंगा, ठीक है, कुछ रखते थे साथ कपड़ा। लेकिन सुनो, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी, बस का आते नहीं, अगर आपसे रुको तो सुनो, आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि श्वेतंबर और दिगंबर का बंटवारा क्यों है, विभाजन क्यों हुआ, तो प्रथम जनसंगति से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बाबू क्या हुआ जी, जब 268 ईस्वी पूर्व के आसपास में लगभग जब क्या हुआ जी, मगध में जब भीषण अकाल पड़ा, जब भीषण अकाल पड़ा ना बाबू, तो कुछ लोग क्या क्या भाई दक्षिण भारत में चले गए, जिसका नेतृत्व किसने किया भाई, भद्रबाहु ने। और जो लोग मगध में ही रह गया, जो लोग हिरामत, जो लोग मगध में ही रह गया, जो लोग किसमें मगध में ही रह गया, वो क्या कहला भाई, वो श्वेतंबर। अब अगर अंतर पूछा जाए, सुनो, श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर पूछा जाता है, उसको ये शांति रहो ना जी, सुनाना पड़ रहा है क्या, सुनो, श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर पूछा जाए तो ध्यान दो, एक तरफ श्वेतंबर लिखोगे, एक तरफ दिगंबर। श्वेतंबर में क्या लिखोगे बाबू, इसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, इसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। ये लोग मगध में रह गए थे, ये लोग दक्षिण भारत चले गए थे। इन लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, ये लोग नग्न रहते हैं, ठीक है। इस चीज को बाबू आपको अंतर आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यही से बाबू, अब बाबू हम सबको जानना है कि भाई देखो, ध्यान दो, अब रे बाबू अब हम सबको जानना है कि भाई जैन धर्म के देन क्या क्या है। तो जैन धर्म में बाबू देखो, इसने जैन धर्म के देन क्या क्या है, जैन धर्म की देन, जैन धर्म की देन आखिर क्या क्या बाबू हम सबको, बाबू जैन धर्म से हम सबको आखिर मिला। जैसे बाबू हिंदू धर्म में 16 संस्कार मिला ना जी, उसी तरह से बाबू जैन धर्म से भी आखिर हम सबको क्या क्या चीज को हम सबको मिला। तो देखो ना भाई, जैन धर्म में अगर बात किया जाए भाई, तो इसने क्या किया, सबसे पहले बात देखो रे बाबू, इसने क्या किया, अहिंसा पर बल दिया। नंबर 1, अहिंसा पर बल दिया, मैंने हिंसा को क्या किया जी, खत्म करने का काम किया। नंबर 2, जीव हत्या पर रोक लगाई। जीव हत्या पर क्या किया जी, पाबंदी लगाई कुछ लोगों को। सुनो, जीव हत्या पर क्या किया जी, कुछ लोगों ने, कुछ तो कमी आई भाई, इस पर रोक लगाने का काम किया। उसके बाद बाबू, हाँ, इसके बाद क्या किया, जिससे बाबू सत्य को ज्यादा बल मिला, समाज में हिंसा की कमी होने लगी, हिंसा में कमी होने लगी, कमी होने लगी। लेकिन पता है ये धर्म जानते हो, ये धर्म, बात नहीं करो, देखो ये धर्म क्या हुआ जी, पतन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस धर्म के बाबू फैलाव न होने का कुछ कारण नहीं। पतन के कारण क्या है भाई, तो कुछ कारण है भाई कि देखो जी, इसके बाद ही क्या, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय होना, मतलब फैल नहीं पाया, इसको उतना फैल नहीं पाया। बौद्ध धर्म का उदय हुआ, हिंदू धर्म में कुछ दिन के बाद सुधार होने लगा, हिंदू धर्म में सुधार हुआ, सुधार होने लगा, सुधार होने लगा। इसके अलावा क्या हो भाई, इसमें कठोर जो इसका नियम कानून हुआ, ये भी एक कारण था, कठोर नियम, सुनो, कठोर इसका क्या था भाई, कुछ नियम कानून था। नंबर 2 भाई, राजकीय संरक्षण इसको नहीं मिला, राजकीय संरक्षण इसको सही से नहीं मिला, राजकीय संरक्षण सही से नहीं, राजकीय संरक्षण सही से नहीं मिला। इन सब कारणों से बाबू क्या हुआ जी, जैन धर्म का बाबू उतना फैलाव नहीं हो पाया। ताई हो, हम आशा करते कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। हमको 5 मिनट हमको रिपीट करने दो। सुनो, हमने जाना, सुनो कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24। प्रथम कौन थे, ऋषभदेव। 23वें नंबर के कौन थे, पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था भाई? तो अश्वसेन। माता जी का नाम क्या था? उमा। और ये महावीर स्वामी से कितने साल पहले की बात? 250 साल पहले की बात है। और ये कहाँ पर जन्म होता है इसका? काशी में। इसकी पत्नी का नाम क्या थी? प्रभावती। ये भी कितने साल की उम्र में गिरी थी? 30 साल की उम्र में। फिर बाबा हम लोगों ने दूसरा जाना महावीर स्वामी के बारे में। 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुआ? कुलग्राम में। अभी फिलहाल किस जिला पर पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है। इसका जो वास्तविक नाम क्या था महावीर स्वामी का? वर्धमान। और इसकी पत्नी का नाम क्या थी? यशोदा। इसकी माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। एक किस कुल के मुखिया थे भाई? क्षत्रिय कुल के। और जो महावीर स्वामी की बेटी, एक बेटी जिसका नाम क्या था? अनुजा, या दूसरा नाम क्या है? प्रिय दर्शना। अच्छा, इसका दामाद बाबू का नाम क्या था? अच्छा, एक कितने साल की उम्र में गिरी थी? क्या 30 साल की उम्र में। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में। अच्छा, बात नहीं करो। ये बाबू गिरी क्या कब क्या? सॉरी, ये इसकी निधन कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व में। कितने साल जीवित रहे? 72 साल जीवित रहे। कहाँ इसका निधन हुआ? पुरी में। अच्छा भाई, इसमें किस जैन धर्म के कितने सिद्धांत? सत्य, अहिंसा, आस्तिक, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अच्छा भाई, इसमें कितने रत्न हैं भाई? 3। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अच्छा, 3 रत्न का मतलब था कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए किया जाने वाला कार्य। ठीक है। अच्छा भाई, एक प्रथम जन संगति कब हुई? किसके नेतृत्व में? स्थल बाहु के नेतृत्व में। और इसी में फिर क्या हुआ? थोड़ा सा तनाव हुआ, तो इसमें कितने भागों बटा? 2 भाग, श्वेतंबर और दिगंबर। अच्छा, श्वेतंबर लोग बाबू, श्वेतंबर का नेतृत्व किसने किया? दिगंबर का भागवत। जो दक्षिण भारत में गए वो किसके नेतृत्व में हुआ? दिगंबर। और जो मगध में रह गया वो हुआ? श्वेतंबर। अच्छा, श्वेतंबर लोग किस तरह के कपड़े धारण करते थे? जबकि लोग नग्न। अच्छा भाई, जैन धर्म के देन क्या भाई? तो अहिंसा पर बल दिया। ठीक है भाई, इसमें जीव हत्या पर रोक लगाई, सत्य को ज्यादा बल दिया। हिंसा में समाज में कमी होने लगी। अच्छा भाई, इसका पतन के भी कारण है क्या भाई? बौद्ध धर्म का उदय होना, हिंदू धर्म में कुछ सुधार होने लगा कालांतर में। कठोर बहुत इसका नियम कानून था, थोड़ा राज्य के संरक्षण सही से नहीं मिल पाया। तो इन कारणों से अब इस धर्म का क्या हुआ जी? उतना फैलाव नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।